मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इतनी बुरी तरह से कि उनको कोई भरोसा नहीं है कि बड़ा से बड़ा वकील, बड़े से बड़ा प्रमाण, बड़े से बड़ा तर्क, जिरह, दलील कुछ भी उनको बचा पाएगी। और यही वजह है कि वो लगातार ये कहते रहे कि हम तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने जाएंगे नहीं। पहले उन्होंने कहा कि इस मामले से अलग करिए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल मैं अलग नहीं करूंगी, कोई ऐसा आधार है नहीं, मैं न्याय दूंगी। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद जिरह की तो ऐसा कोई प्रमाण दे नहीं पाए, ऐसा कोई आधार नहीं दे पाए जिसकी वजह से न्यायपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय की कुर्सी छोड़नी पड़े। अब अरविंद केजरीवाल लग रहा है कि जैसे बहुत बुरा फंस गए। अब आप कहेंगे कि बुरा इससे क्या फंसेंगे, उनके ऊपर तो ऐसे ही इतने मामले हैं, वो तो ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर चुके हैं, उनके साथी सब छोड़ छोड़ के चले गए। हालांकि पुराने साथी प्रशांत भूषण आजकल मीम बनाने का काम कर रहे हैं। बड़े वकील हैं, सर्वोच्च न्यायालय के बड़े अधिवक्ता हैं, और उन्होंने न्यायालय की अवमानना का मामला चला था तो 1 रुपया दिखा के अपने आप को बचा लिया। चूंकि बड़े वकील हैं तो उनका कोई क्या कर लेगा, तो इसीलिए अवमानना भी वही करे जो मतलब इतना बड़ा वकील हो कि जो झेल सके। लेकिन सोचिए जरा कि प्रशांत भूषण ने तो अवमानना की, 1 रुपया दिखा के उन्होंने अपना काम चलाया। आजकल मीम बना रहे हैं कि भाई यहाँ वो बड़ा दुखी हैं जब से वो चले गए हैं राघव चड्ढा और सारे 7 सांसद। अब देखिए, ये किरेन रिजिजू हैं, इन्होंने ये डाला हुआ है, ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा श्री सीपी राधाकृष्णन जी हैज एक्सेप्टेड द मर्जर ऑफ 7 आप एमपीज विद बीजेपी। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी, ये सब हो गए अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद। राज्यसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या हो गई 113। जरा सोचिए, जिस राज्य से उनके पास विधायक बड़ी मुश्किल से हैं, वहां से 7 उनके सांसद अचानक बन गए। 7 के साथों आम आदमी पार्टी के थे। और अभी राघव चड्ढा ने एक और वीडियो जारी कर दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आखिर क्यों मैं गया। तो राघव चड्ढा ने वो बात गंभीरता से बता दी। राघव चड्ढा ने बताया कि दरअसल उनके पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प, वो राजनीति ही छोड़ देते। दूसरा विकल्प, आम आदमी पार्टी में रहते हुए आम आदमी पार्टी को सुधारने का काम करते, दुरुस्त करने का काम करते, जो बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं कर पाए। और तीसरा विकल्प था, किसी पार्टी के साथ जाकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उनको पॉजिटिव पॉलिटिक्स लगा। और एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं आया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कुल 7 लोग हैं। यानी राघव चड्ढा के अलावा 6 लोग और आए। उनका एक आदमी गलत हो सकता है, 7 लोग तो नहीं गलत हो सकते। और अनगिनत लोग जो आम आदमी पार्टी छोड़े चले जा रहे हैं। ये उस दिन भी उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था, आज फिर कह दिया। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहते थे, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। और अब वो खुद को कह रहे हैं कि ही वॉज राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। समझिए, सही आदमी है लेकिन गलत पार्टी में थे। अब ये सब जब वो कह रहे थे, उसके बीच में जरा सोचिए क्या हो गया। अचानक अरविंद केजरीवाल गांधी जी से प्रेरित हो गए। तो कोई कहेगा कि वो तो गांधी जी से हमेशा प्रेरित थे। नहीं भाई, कभी नहीं प्रेरित थे, वो फ्रॉड करते हैं। गांधी जी से प्रेरणा की बात करते हैं। गांधी जी ने तो एक बार जब उनको फर्स्ट क्लास के डब्बे से अंग्रेजों ने धक्का देकर भगा दिया, तो उसके बाद वो फिर लड़ने चले आए। और फिर वो आदमी जब एक बार धोती पहन लिया तो फिर वो सूट और वो पहन के नहीं गया। ये आदमी तो 2 साइज ढीली टी शर्ट, रेनॉल्ड की पेन, 10 रुपए वाली नीली वैगनआर, सब पुराने जमाने की बात हो गई। लेकिन फिर से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम गांधी जी से प्रेरित हो गए। तो गांधी जी से प्रेरित होकर वो क्या कर रहे हैं? अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाने की स्थिति में न रह जाए। अब उन्होंने कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में उनके सामने पेश नहीं होऊंगा और कोई दलील भी नहीं रखूंगा। और ऐसे उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। और कितने पन्नों का है जरा मैं बता देता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25 केजरीवाल जी जो रिस्पोंडेंट नंबर 18 है इस मामले में, 25 पॉइंट का उन्होंने एक बड़ा सा चिट्ठी वाला पोस्ट किया है, बहुत बड़ी चिट्ठी वाला पोस्ट किया है। अंग्रेजी में वो 25 पॉइंट की चिट्ठी है और उसमें वो बता रहे हैं कि अब वो नहीं होंगे सामने। अब गांधी जी का सत्याग्रह और केजरीवाल का सत्याग्रह, केजरीवाल जो फर्जीवाड़े के इतने आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं, अब उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। केजरीवाल जो दिल्ली की सत्ता से बाहर हुए तो छोड़ दिया, दिल्ली चले गए, पंजाब रह गए, वो केजरीवाल गांधी जी के सत्याग्रह की बात करेंगे। अब इनको आईना किसने दिखाया? दिखाया तो बहुत लोगों ने है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि मतलब अलग अलग लोग कह रहे हैं कि ये तो गजब तरीका हो गया। यानी कल को अगर किसी के ऊपर कोई मामला चले और वो कहे कि ना ना हमें जज पसंद नहीं, जज के ऊपर वो आरोप लगा दें और उसके बाद जज कहे कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानते, तो कहे कि हम तो आएंगे नहीं। फिर क्या जरूरत है जिरह की, क्या जरूरत है प्रूफ की, क्या जरूरत है किसी तरह के वकील की, सब हो जाएगा। लेकिन इनको आईना जिसने दिखाया है उसका नाम सुनकर आप चौंकेंगे। उनको आईना दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के अभी के नेता, हारे हुए सांसद डॉक्टर उदित राज ने। उदित राज ने कहा है अरविंद केजरीवाल स्वयंभू न्यायाधीश बनकर कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले में तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए और उन्हें जेल भेजने का दावा करते थे। अब जब खुद पर आरोप लगे तो उसमें भी न्यायाधीश बनना चाहते हैं और न्यायपालिका पर विश्वास नहीं दिखाते, मान गए हर जगह खुद ही जज बनेंगे। उन्होंने बाकायदा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा। और एक और बात, एक और पोस्ट उन्होंने लिखी है, अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कांग्रेस पर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी सत्ता में आ सकी। संदीप दीक्षित से पांव पकड़कर माफी मांगनी चाहिए जिनकी मां पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जबकि उन्होंने दिल्ली का विकास किया। अब एक तरफ तो 7 सांसद उनकी पार्टी से चले गए, भाजपा ही हो गए। वही होता है, ये इसमें कोई ऐसा नहीं है। कपिल सिब्बल भले कुछ कहें, कपिल सिब्बल को एक बढ़िया क्लाइंट मिल जाएगा, लेकिन सच यही कि इसमें कुछ होगा नहीं। 7 सांसद अब वही हो जाएगा। दूसरा, वो सांसद बता रहे हैं कि पार्टी अब रहने लायक नहीं है, करप्शन का नेक्सस हो गया है, बहुत भयानक खतरनाक नेटवर्क को लोग चला रहे हैं। संदीप पाठक और राघव चड्ढा, ये दोनों जो पंजाब के रणनीतिकार हैं, वो सब बताएंगे। बहुत सी चीजें अभी आने वाले समय में होंगी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उसको कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन रास्ता नहीं भी मिले तो आम आदमी पार्टी तो कमजोर हो रही है ना, अकाली दल पहले से कमजोर है। तो अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तो कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी की गुंजाइश बनेगी। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, यही वो करने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं ये कितना हो पाता है, लेकिन इतना तो बड़ी स्पष्टता से दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। और ये जो उन्होंने तथाकथित सत्याग्रह वाला एक चोला ओढ़ा है ना, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि मामला बहुत गंभीर है। तो क्या शराब घोटाले में उनको तो पता ही होगा कम से कम कि कितना गंभीर फंसे। बाहर तो जो चर्चा होती रहे वो अलग अलग बात है, लेकिन इसका मतलब उनको लग रहा है कि फंस जाएंगे, निर्णय विरुद्ध आएगा, इसलिए इस तरह का दबाव बना लेना चाहिए। सोचिए जरा आप भी, क्या ये ठीक होगा? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।